नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल। अभी आपने देखा किस तरीके से यूएस में पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेके भारी मात्रा में लोग सामने आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी मेन वजह है जो डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में जो टैक्सेस लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्योस पूरे देश भर में फैला हुआ है। ये बात हम सभी जानते हैं कि इसका इफेक्ट भारत पर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हम ये सब भी जानते हैं, आज जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट का जो पूरा ग्राफ है वो डेफिनेटली नीचे डाउन हुआ पड़ा है। इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएस का इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ चाइना और बड़े ऐसे देश हैं जो कि डायरेक्ट टक्कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। उनका एंटी ट्रम्प पॉलिसीज ये नेशनल वाइड बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के घेराव में देखा जा रहा है। समझेंगे इस वीडियो में क्या है डिमांड, क्यों हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट और अभी हाल फिलहाल में क्या किया जा सकता है जिससे इस समस्या से ऊपर उठना होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की, तो आप सभी जानते हैं कितने हार्श नीतियां हैं इनकी। जब इन्होंने बोला था कि इंडिया इज वेरी वेरी टफ फॉर द निगोशिएशन, तो बिल्कुल ये बात हम सब समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है बाकी देशों के लिए जिनके जिनके ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं। सिर्फ देश ही नहीं, अंटार्कटिका तक में डोनाल्ड ट्रंप ने पेंगुइन्स के ऊपर, जहां बिल्कुल इंसान नहीं रहते, वहां तक भी इन्होंने जो टैरिफ लगाया है ये बहुत ही सवाल खड़े कर रहा है। और बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज कम्प्लीटली लुनैटिक पर्सन, जिसकी वजह से लोगों की जॉब्स जा रही हैं। जो सेवन एक स्कीम है, पेंशन स्कीम्स वहाँ की यूएस की बहुत ही फेमस, 401k एक स्कीम है जिसमें कि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी किया जाता है, वैसे ही कुछ इस प्रकार है। लोग अपने रिटायरमेंट प्लान की तरह अपना पैसा सेव करते हैं। उसमें भी बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वाई पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ट्रम्प एंड यू एलन मस्क इन यूएसए। यहाँ पर एलन मस्क का नाम जोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो आप पैसा जो है आप रिच पीपल से लें, जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं। क्यों एक मिडिल क्लास लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लोग अपने प्रोटेस्ट के जरिए बहुत सारी बातें बता रहे हैं। इन शॉर्ट्स में हम समझेंगे कि क्या है ये पूरा मुद्दा और डिटेल में हम इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यूएस एंड यूरोप जो है बहुत ज़्यादा विटनेस है हैंड ऑफ प्रोटेस्ट का। इस हैंड ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में भी हम समझेंगे। साथ ही साथ ये समझेंगे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मॉक कर रहे हैं कम्प्लीटली एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को। लाइक उनकी जो नीतियां हैं वो किस तरीके से शाइन बोर्ड के साथ, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, किस तरीके से उनके खिलाफ रोड पर निकल के आ गए हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मस्क अक्यूज्ड बिलियनियर गवर्नमेंट टू टेक ओवर। इस टाइप की चीजें बताई जा रही हैं कि जो एलन मस्क हैं इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जो सरकार यूएस चला रही है वो कम्प्लीटली बिलियनियर के इशारों पर चलाई जा रही है, जो कि डेफिनेटली निशाना साधने का प्रयास है एलन मस्क के ऊपर। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं अभी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फेस कर रहे हैं इंटेंस क्रिटिसिज्म, नॉट ओनली इन यूएसए बट अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोब तो डेफिनेटली, बिकॉज टैरिफ जिस हिसाब से उन्होंने लगाया है यूएस मार्केट में पूरी खलबली मची पड़ी है। साथ ही साथ इनका जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न क्रिएट करता है ग्लोबल इश्यूज को लेके। अगर एक ग्लोबल यूनिटी की बात की जाए तो वो कहीं पे बिल्कुल भी इनकी सरकार में ये दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि हिज ऑन पीपल, लाइक जो उनके खुद के लोग हैं वो गलियों में आ गए हैं, रोड्स पे आ गए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए हाथ ऊपर किए हैं और सब लोग एक साथ मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
इस देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने देखा है किस तरीके से लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट हुआ है सिंस ओवरटुक पीपल लार्ज नंबर ऑफ गैदर्ड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सिटीज अक्रॉस दी 50 स्टेट, लाइक जो 50 राज्य हैं पूरे कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, सब लोग एक साथ आ रहे हैं और दिस बॉय आंट राइट, लाइक कह रहे हैं ये आदमी जो है बिल्कुल सही नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट है ये एलन मस्क के लिए सरदर्द बना हुआ है। साथ ही साथ हम ये बात करना बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका भारत पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूं, यूएस का जो प्रोटेस्ट है भारत को कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आज आप सभी जानते हैं यूएस का जो प्रोटेस्ट है सिर्फ भारत का आज करंट मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। और यूएस के इस प्रोटेस्ट में इंडियंस का जो इफेक्ट है, इंडियंस का इफेक्ट बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसकी वजह से भारतीय सरकार को भी ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से भारत सरकार इसको ओवरऑल करेगी, कि अल्टीमेटली जो लॉस है वो भारत का भी है, भारत का भी है। अगर देखें ये जो प्रोटेस्ट है इसमें इंडियन स्टूडेंट्स में काफ़ी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उन लोगों का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस प्रोटेस्ट में आगे कंटिन्यू करने के लिए या फिर अपना योगदान देने के लिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि जो ये फोटोज़ आ रही हैं, जो सामने जो ये मंज़र आ रहा है, जो देखने को मिल रहा है, ये किस तरीके से इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये है कि कंप्लीटली डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक अराउंड कंट्रीज रियली इन द हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। और ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स अमंग्स दोज टोल्ड सेल्फ डिपोर्टेड बाय यूएसए, लाइक ऐसा बताया जा रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसका सामना किस तरीके से करते हैं। अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि जो मोमेंट है, ये जो स्ट्रगल है वो किस लिए है, क्या है इसमें पेन, मुद्दा क्या है। देखिए, होता क्या है कि व्हाट वी नीड मोमेंट्स, हमें नीड मोमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मोमेंट की ज़रूरत देखो इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए यूएस ने जिस हिसाब से टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से जो वहाँ का जो मार्केट है वो बिल्कुल क्रैश करने पे लगा हुआ है। और इस मार्केट क्रैश होने की वजह से लोगों ने जो अपने पेंशन्स, लोगों ने जो अपने पैसे म्यूचुअल फंड जो सेव किए हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि जो डेमोक्रेसी इज इन जेओपार्डी व्हेन फ्री प्रेस इज ब्रांडेड फेक। एलन मस्क के ऊपर ये बात कही जा रही है कि कंप्लीटली जो मीडिया है उस पे कब्जा कर लिया गया है, वो ब्रांडेड तरीके से वर्क कर रही है। साथ ही साथ जो ट्रूली वर्क है, जो अगर यूएस गवर्नमेंट को फंड की नीड है तो उनका कहना है कि भाई वो रिच लोगों को टारगेट करे, वो एलन मस्क लोगों पे टारगेट करे। व्हाई द मिडिल क्लास इज बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस? क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टॉक है वो डाउन होता जा रहा है। स्टॉक हैज बीन वेरी डाउन सिंस द ट्रम्प अनवील्ड न्यू टैरिफ, ये बात हम सभी जानते हैं। अब इसी चीज को अगर हम बहुत अलग तरीके से देखें कि इस पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज कटिंग फंडिंग फॉर मेडिकल रिसर्चेस। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स काटे जा रहे हैं, जिसको लेके ये बताया जा रहा है कि नेशंस की नीड है एंड नेशनल डेवलपमेंट में किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो नेशनल डेवलपमेंट का फंड, नेशनल बैंक्स का फंड आम जनता के ऊपर जब पड़ता है तो ये प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है। इन सारी चीजों में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, और भारत पे इसका क्या डायरेक्ट सामना होगा या भारत को क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, या इंडियन मार्केट किस तरीके से इफेक्ट करेगा आने वाले समय में, इसके बारे में हमें राय देके अपना कमेंट देके बताइएगा। जो लोग पैसे आज इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपीज में डालते हैं, ऐसा देखने को मिला है, प्रॉफिट तो छोड़िए, उनका खुद का जो कैपिटल है वो लॉस में शो हो रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।